कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। अब देवी रमा और देवी पद्मा ही बताएंगी कि कौन है रमापति और कौन है पद्मापति। हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह लॉर्ड कल्कि बहुत ही फेमस हैं, उसी तरह ये मंत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, भगवान की महिमा को भी दर्शाता है। साथ ही एकमात्र भगवान कल्कि का वो मंत्र है जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसको जपने से कल्कि भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि अब इस युगावर्तन के समय में इस मंत्र को जपने से ही उद्धार होगा और सतयुग में प्रवेश मिलेगा। पर इस मंत्र के कारण बहुत से लोगों को ये भी भ्रम होता है कि भगवान कल्कि की दो पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा, जबकि हमने आपको बताया है कि लॉर्ड कल्कि उन परम भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं जो युगावर्तन के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं। साथ ही जिनके 7वें अवतार भगवान राम हैं, 8वें श्री कृष्ण और 9वें भगवान बुद्ध हैं। अब राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु करकाला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। उन राम की पत्नी कौन है? सीता, देवी सीता, जो आदि शक्ति हैं, जिनके लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है, भगवान की ओर से गोस्वामी जी के द्वारा, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो तरही मोर यह माया। यानी परम ब्रह्म परमात्मा जो राम हैं, उनकी एक ही पत्नी है आदि शक्ति, और श्री कृष्ण अवतार में वो ही राधा हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया है कि राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है और उनसे विरह सहने का कारण मात्र इतना ही था कि जो भी भगवान राम पर त्रेता में मोहित हुई, वो ही द्वापर में रानियां बनी श्री कृष्ण की। अन्यथा जो देवी सीता यानी देवी राधा से विवाह हो जाता श्री कृष्ण का, तो इनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में बंधकर भगवान उनको ही, जगदम्बिका को ही समर्पित होंगे। तो द्वापर में जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने सत्य संबंध को प्रेमिका बनाया और बाकियों को द्वारिका में देह का संबंध प्रदान किया, क्योंकि वो सभी उनके रूप और देह पर ही मोहित थीं। यदि इनमें से कोई भी सीता होती तो फिर भगवान का दूसरा विवाह नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण ने इनमें से किसी से भी भगवान सीताराम के जैसे विवाह नहीं किया। बारात, दूल्हा विदाई, मांगलिक कार्यक्रमों के स्थान पर पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। अधिकांश विवाह युद्ध, रक्तपात और विवाद को माध्यम बनाकर किए। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था। उसको उसके विवाह में उसके माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसके पिता भीष्मक का घोर अपयश हुआ। पहले घोर युद्ध हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ, तदुपरांत द्वारिका लाकर भगवान ने उससे विवाह किया। उसके बाद जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा इत्यादि से भी विवाह किया। किसी को भी भगवान के जीवन या शरीर पर एकाधिकार नहीं मिला। ये श्री कृष्ण कथा का सत्य है। तो ये तो श्री कृष्ण की रानियों की बात हो गई। अब कल्कि की दो पत्नियां कौन हैं, रमा और पद्मा। आज इस मंत्र का सही अर्थ जानेंगे कि वास्तव में ये मंत्र हमसे क्या कहने के लिए विद्वानों द्वारा रचा गया है। अच्छा, पहले इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। उमा शंकर, गौरी शंकर, भवानी शंकर में भगवान शंकर के साथ जो 3 नाम अभी हमने बोले, उमा, गौरी और भवानी, वो एक माँ पार्वती का ही नाम है। ये तो 3 अलग अलग स्त्रियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। इसी तरह राधे श्याम, राधा मोहन, राधे गोविंद, राधा मदन, इतने देवी राधा के साथ जो चारों नाम हैं भगवान के, श्याम, मोहन, गोविंद और मदन, ये तो 4 अलग अलग पुरुष नहीं हैं। एक ही भगवान श्री कृष्ण के 4 नाम हैं। इसका अर्थ इतना तो स्पष्ट है कि भगवान और भगवती के कई कई नाम होते हैं। इसका ये अर्थ थोड़े ही है कि कई स्त्री पुरुष भगवान भगवती के पति पत्नी होते हैं। अब मंत्र को समझ लेते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। श्री रामचरितमानस से ये परशुराम जी का संवाद भी सुन लेते हैं। राम रमापति करधन लेहु, खींचत चाप मिटहि संदेहु। राम का अर्थ लक्ष्मीपति है। और राम किसके पति हैं? आदिशक्ति महामाया देवी लक्ष्मी, अवतार रूप में देवी सीता के।
यानी देवी सीता रमा हैं, रमापति हैं भगवान राम। दूसरी स्तुति भी है, जय राम रमा रमनम शमनम। यहाँ भी राम जी रमा रमनम यानी सीता जी कहें या देवी लक्ष्मी उनके पति हैं वो, ऐसा कहा गया है। यानी कल्कि जो हैं वो राम के अवतार हैं। और राम कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर जगतपति श्री हरि विष्णु। और पद्मा नाम तो माता लक्ष्मी का है ही, यानी वो लक्ष्मीपति हैं, श्री हरि विष्णु हैं। अब श्री हरि स्तोत्रम से भी समझ लेते हैं। एक बार कहा गया है सुपद्मा सहायम भजे हम। फिर एक बार कहा गया है रमा कंठहारम श्रुतिव्यात सारम। फिर कहा गया है रमा वाम भागम तला नग्न नागम। श्री हरि स्तोत्रम तो भगवान श्री हरि विष्णु की ही स्तुति है। और इस स्तुति में देवी लक्ष्मी को एक बार रमा कहा गया है तो एक बार पद्मा कहा गया है। यानी देवी लक्ष्मी के दो नामों से भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं भगवान शिव की स्तुति में, हे उमापति, हे गौरीपति, हे भवानी शंकर, अपनी कृपा बनाए रखना। माँ के नाम कई हैं, कई स्त्रियाँ नहीं हैं। खोट परमात्मा में नहीं, मनुष्यों की समझ में है। अब मंत्र को समझ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। हे कल्कि आपकी जय हो, हे जगतपति आपकी जय हो, हे लक्ष्मीपति, हे सीतापति राम, हे श्री हरि विष्णु आपकी जय हो। तो मंत्र में दो स्त्रियां नहीं भगवान कल्कि की, बल्कि देवी लक्ष्मी के दो नामों से भगवान कल्कि की स्तुति की गई है मंत्र में। मंत्र का उद्देश्य कल्कि की दो पत्नियां हैं ये बताना नहीं है। मंत्र का उद्देश्य ये बताना है कि कल्कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु लक्ष्मीपति विष्णु हैं और कल्कि ही रमापति यानी सीतापति राम हैं। ये बिल्कुल श्री हरि स्तोत्रम की तरह है। कलिकाल में ज्ञान लुप्त है, समझना है। भगवान विष्णु की महिमा को समझ लेते हैं। भगवान की दो पत्नियां हैं, क्या कहा जाए। वैसे ज़्यादातर मंत्र ऐसे ही रचे जाते हैं जिनमें ज्ञान कोड किया जाता है, पर सामान्य बुद्धि से समझने पर लोग जैसा लिखा है वैसा ही समझ लेते हैं। हरि ओम।